हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार, पाकिस्तानी भिखारियों की ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती जिसको देखकर पाकिस्तान का मुंह हो गया काला। वॉच करते देखते अगर किस तरह से भाई साहब हमारे भिखारी जो पाकिस्तानी है उनकी बेइज्जती हुई है इंटरनेशनल, किस तरह से पाकिस्तान को हुआ है मुंह काला। वॉच करेंगे भाई साहब, वॉच करने के बाद ही पता लगेगा। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। मुआशी तौर पर पाकिस्तान पर यह तनकीद की जाती है कि पहले रोज़ से हमने कारखाने नहीं लगाए, ना हमारी कोई मसनूआत थी, ना हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, ना इंडिजिनस किसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया। तो आज इसको गलत साबित करते हैं। उसकी वजह है कि एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में ख़ासी थ्राइव कर रही है जिसके ऊपर शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया भी ना हो, और उस इंडस्ट्री का नाम है बैगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री, भीख मांगने की फैक्ट्रियाँ। आपको याद होगा पिछले साल गजनफर हुसैन नामी एक भिखारी जड़ावाला से गिरफ्तार हुआ था जिसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकल आए थे। ठीक है, साथ साथ मुल्तान से भी एक शौकत नामी आदमी गिरफ्तार हुआ या नोटिस पे आया जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी अपनी, और जब उससे पूछा कि तुम करते क्या हो तो उसने कहा भीख मांगता हूँ, काफ़ी सालों से मेरा ये प्रोफेशन है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे डॉक्टर शाजिया नामी एक खातून के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं जिसने ये कहा कि मेरी एक फैमिली में शादी हुई जिनका बड़ा लग्जेरियस लाइफस्टाइल था। दे यूज्ड टू लिव इन मैसिव मैंशंस और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी उनके पास। तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि वो करते क्या हैं। तो एक दिन मुझे आइडिया हुआ कि वो सब बैगिंग का एक नेटवर्क चला रहे हैं, भीख मांगने का। ये वो कहानियां हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद ये इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू और इतना पैसा कमा रही है जितना मुझे और आपको शायद अंदाज़ा था ही नहीं। तो उसके लिए एक रिपोर्ट जब मेरे सामने आई तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये हो कैसे सकता है। दोबारा कंफर्म किया तो डॉन ने भी ये रिपोर्ट छापी हुई थी जो पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल इंग्लिश पेपर्स में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं, यानी 4 करोड़, यानी कि तकरीबन 4 करोड़ लोग इस पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं 24-25 करोड़ के मुल्क में। सही है। इसके साथ साथ आपने ख़ुद एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं इस वक्त, बड़े शहरों की मैं अगर बात करूं तो इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद में थोड़ा कम है वैसे, लेकिन लाहौर हो, कराची हो, आपके लिए सड़क के किनारे गाड़ी रोक के कोई काम करना अजाब बन जाता है, क्योंकि चारों तरफ से गाड़ी की चारों विंडोज़ की तरफ से ना आपको लोग आकर नॉक करना शुरू कर देंगे, पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सिग्नल पे रुकोगे अजाब बन जाएगी ज़िंदगी। कोई गाड़ी में बैठ के कोई बात कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, पैसेंजर ड्राइवर नहीं, उसके लिए अजाब बन जाएगा कि गाड़ी नॉक होती जा रही है। तो ये इतने बड़े नंबर में इनके नेटवर्क्स फैल चुके हैं कि पाकिस्तानी लोग मुझसे इत्तफाक करेंगे कि ये दर्द सर बन चुका है। ठीक है, और उसकी वजह ये नंबर है कि अगर 4 करोड़ के करीब लोग ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर एवरीवेयर एंड आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल। साथ साथ ये कि पर डे कलेक्शन इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि भिखारी एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं मुख्तलिफ शहरों से, इसका डाटा ये बताता है कि सबसे ज़्यादा नोट जो छाप रहा है ना भिखारी पाकिस्तान में, वो कराची में है। 2000 रुपये एक दिन की एक बैगर की कलेक्शन है, यानी कि महीने का 60,000 रुपये कमाता है वो। ठीक है, दिस इज़ मोर देन मैनी इंजीनियर्स इन दिस कंट्री एंड मैनी एमफिल स्कॉलर्स इन दिस कंट्री, जिनकी पहली तनख्वाह भी इतनी नहीं होती माशाल्लाह। लाहौर में एवरेज पर एक बैगर यानी कि एक भिखारी 1400 रुपये रोज़ के कमा लेता है, थोड़े से कम कराची से। इस्लामाबाद में इस रिपोर्ट के मुताबिक एक भिखारी 950 रुपये कमाता है एक दिन के, यानी कि इस्लामाबाद वाले लोग ज़रा बेहतर तर्ज अमल इख्तियार करते हैं, पैसे कम देते हैं भिखारियों को। और उसकी एक और वजह भी है, सड़कें जितनी ख़राब है ना जिस शहर में, उतने ही ज़्यादा बैगर्स वहाँ पर हैं और कमा रहे हैं, क्योंकि सिग्नल्स नहीं हैं, ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है, इसीलिए कहीं भी खड़े हो जाओ, रोड ब्लॉक कर दो, गाड़ियों की स्पीड स्लो हो जाएगी, मांगने के लिए आ जाओ। तो इसीलिए कराची की सबसे बदतरीन सड़कें हैं असल में, तो वहाँ बैगर ज़्यादा कमाता है, उससे कम लाहौर में और उससे कम इस्लामाबाद में। तो ये एवरेज बनती है मुल्क के तमाम बड़े शहरों की 850 से 900 रुपये की कलेक्शन। एक भिखारी ऑन एवरेज पाकिस्तान में बड़े शहरों में अगर वो अपना धंधा चला रहा है तो वो 900 रुपये के करीब एक दिन के कमा लेता है। अब इस लिहाज से 38 मिलियन से इस रिपोर्ट ने जब रेवेन्यू निकालने की कोशिश की
तो आपको यकीन नहीं आएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे एवरी सिंगल डे एक भिखारी जो बाहर निकलता है फील्ड में, अगर उन तमाम की कलेक्शंस को मिला लिया जाए तो 32 अरब रुपए भिखारी पाकिस्तान में रोज़ कमा रहे हैं। ये कमा रहे हैं इधर के भिखारी। बेगर्स इन दिस कंट्री, दोबारा सुने, आर अर्निंग ₹32 बिलियन एवरी सिंगल डे। शर्म की बात है। ठीक है, एनुअली ये बनता है 117 ट्रिलियन रुपीस, 117 खरब रुपए की इंडस्ट्री है। यानी कि ये अगर डॉलर टर्म्स में मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरनेशनली इस वीडियो को देख रहे हैं बाहर बैठ के पाकिस्तान से, सो द बेगिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज़ $42 बिलियन पर ईयर, according to the report published by Dawn News, Economic Times and many other international papers as well. लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। $42 बिलियन पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री, जिसको गोल्ड माइन कहा जाता है, जो काफ़ी पैसा लेकर आई है मुल्क में, वो भी एक साल में $3 बिलियन कमाती है। $3 बिलियन। पैसा लगाया हुआ। बैगिंग इंडस्ट्री कितना कमा रही है? $42 बिलियन। दिस इज ऑलमोस्ट 14 टाइम्स मोर देन आईटी इंडस्ट्री इज मेकिंग पर ईयर। सो व्हाट शुड आई से? मैं क्या बताऊं आप लोगों के बच्चों को भिखारी बनाएं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बजाय। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ इतने खुलेआम चल रही हैं तो आप ये सोच रहे होंगे इसे कोई रोकता क्यों नहीं है। और अगर ये मैं आर्ग्यूमेंट करूं कि इसको बंद होना चाहिए तो लोग कहेंगे कि आपको शर्म नहीं आती कि जो लोग भूखे हैं या खा नहीं सकते आप उनका रोज़गार बंद करना चाह रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी है। ठीक है, 1958 के वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो भीख मांगना और अपने बच्चों से भीख मंगवाने के जुर्म की सज़ा 3 साल की कैद है। कितने गिरफ्तार होते हैं? ना होने के बराबर। इसके अलावा पाकिस्तान में डॉन की रिपोर्ट ये कहती है मिलियंस इन पाकिस्तान have resorted to begging as the sole source of income. They have also formed intricate networks beyond geographical boundaries. ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन ज़्यादा गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, अब गैंग्स क्या हैं? गैंग्स ये हैं कि नेटवर्क्स होते हैं जो इलाके का तयन करते हैं कि किस सड़क पे कितने लोग खड़े होंगे, उनकी शिफ्ट्स होती हैं, उनका पिक एंड ड्रॉप होता है। ये जो हम और आप देखते हैं ना सिग्नल पे किसी के बाल ख़राब हैं, बुरी हालत है, दीज आर डिस्गाइज्ड पीपल बिकॉज वो अपनी असल हालत में आपके सामने नहीं आते। मोस्टली 99% उन्हें पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है, छोड़ के जाते हैं, रात को लेके जाते हैं, कलेक्शन में आधा आधा बांट लेते हैं। ये हो रहा है आपके और हमारे साथ के हमारी जेबों से पैसे निकाल के ये नेटवर्क चला रहे हैं यहाँ पे और अपने बच्चों को और नस्लों को इस काम पे लगा रहे हैं। ये हाल है भाई इस देश का कि जिधर एक भिखारी साले, ये हाल है कि देश का भाई साहब एक किस्म का 20 से 25% हिस्सा वो भीख मांग रहे हैं। मतलब हम इतने बड़े लेवल के इस टाइम भिखारी बन चुके हैं कि भाई हमारा पीएम भी इस स्टेप पे कोई स्टेप नहीं लेता। वो कहता है मैं खुद भिखारी हूँ, तो साला 5 करोड़ लोग अगर हमारा भीख मांगता है तो क्या है। और ये इन्होंने एवरेज निकाली है कि 4 करोड़ लोग कम से कम भीख मांग रहे हैं, तो इसको 5 करोड़ पे आंकड़ा लेकर जाओ कि 5 करोड़ लोग भीख मांग रहे हैं, जो रोजाना 32 से 40 अरब रुपया बनता है तकरीबन। और भाई साहब साल का $42 बिलियन रुपीस तो ये पाकिस्तान के भिखारी कमा रहे हैं। और भाई जो दुनिया में कमा रहे हैं, तभी तो आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक नाम से जानती है, वो है भिखारी। पहले मैं एक सीधी सी बात करूंगा, पहले पाकिस्तान को दुनिया कहती थी आतंकवादी, बिल्कुल। अब इनको लोग बोल रही है भिखारी, भिखारिस्तानी, कि भाई साहब दुनिया का टॉप का भिखारी मुल्क कौन है? पाकिस्तान। इसने एक अलग ही पहचान दुनिया में बना ली है। पाकिस्तान में भी मांग रहे हैं, बाहर मुल्कों में जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे यूएई, सऊदी, जिधर देखिए भीख मांगने में नंबर 1। यार ये देखो ना, मतलब कि पाकिस्तान इतनी की कोई इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर रही, लेकिन भीख की कर रही है। ये हम बगैरतों का हाल है यार। मतलब शर्म नाम की कोई चीज होती है। और भाई पाकिस्तानी एक डॉक्टर वो बोलती है मेरे बड़े ऊंचे खानदान में शादी हुई है, पर मुझे समझ नहीं आई ये कारोबार क्या करते हैं, पर बाद में समझ आई ये कि बगारियों का काम करते हैं, भीख मांगते हैं। तो भाई कोट पैंट पहन के घर से बाहर निकलते होंगे, बड़ी गाड़ियों में अड्डा इनका होता है, वहां पे कपड़े चेंज करके भी। ये देखो यार, भाई कुछ करना ही नहीं, शर्म की बात है यार।
डाल अखबार छाप रहा है वो पाकिस्तानियों, कोई थोड़ा सा शर्म करो बगैर तो कोई ऐसा तुम्हारा इंडिया में भी ऐसा होता है या कोई और देश भी करता है जो तुम बगैरती कर रहे हो बैठ के पाकिस्तान मैं कहता हूँ कि भाई 5 करोड़ टोटल भिखारी पूरे इंडिया में नहीं होंगे, आबादी उनकी 140 करोड़ है। बिल्कुल सही बोला भैया। इधर मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ तो मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ तो साले कुत्ते की तरह आ जाते हैं। मैं तो उनको जवानी अब नहीं देता, मैं उनको उल्टा गालियां देता हूँ। मैं कहता हूँ भागो बगैर तो इधर। ओए यार ऐसे ऐसे होते हैं सड्डे बिल्कुल काम कर लेकिन सकते वही हैं, वो बात भी है नहीं मांगते कि पाकिस्तान इस दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी देश बन चुका है ऐसी चीजों की वजह से। यार पता ही और भाई इसमें हमें कोई वो नहीं है कि भाई हम भिखारी क्यों बने। भाई हमें आ रहा है, ये प्राउड मोमेंट है पाकिस्तानियों पूरी का। दुनिया हम प्राउड फील कर रहे हैं बिल्कुल कि भाई हम इस दुनिया के टॉप के भिखारी बन चुके हमारा हैं। वजीर आजम प्राउड में महसूस करता है भीख मांगने में, फिर लोग बोलते हैं कि हम भी मांगे। वही ना भाई साहब, ये बना हुआ क्या और इस देश के अंदर? इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए ना 200 मुल्कों में पाकिस्तानी नंबर 1 ना बेकारी न मांगने में, तो जहरी बात पहले है। नंबर पे है। वही ना देख इनके हाल। भाई, दुनिया में हमारा पीएम जाता तो कहते वो देखो भिखारी आया है। वो तो नारा मारते हैं कि हम इंडिया के बाप से आगे निकलेंगे। निकल लेंगे ये लोग ये तो यार। भीख भीख तो मांगने छोड़ो। वही तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बाय।